नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद हैं सेक्टर 87 एसआरएस रेजिडेंसी, सेक्टर 88 एसआरएस रेजिडेंसी में। और यहाँ पर कॉलेजियम के आज चुनाव हो रहे हैं। उसके अगले हफ्ते, एक हफ्ते या 10 दिन बाद जैसे भी होगा, तो उस पर आरडब्ल्यू का गठन किया जाएगा। अब यहाँ पर ये कुछ मेंबर हैं, हो सकता है कुछ जो चुनाव लड़ने के लोग हैं वो मतलब जो किसी पद के लिए लड़ रहे होंगे वो भी हो सकता है। सर, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम घनश्याम ठाकुर हुआ जी। C6701। सर, चुनाव के बारे में बताएं। चुनाव के बारे में बहुत शांति से चुनाव हो रहा है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि आपस में गुट बन जाते हैं क्या? नहीं, नहीं, सबका एक ही काम है जी, सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। लोग मिलके कर रहे हैं और काफी मतलब भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। लोगों में उत्साह है, अपने आप आ रहे हैं लोग वोट डालने के लिए। इस बार बहुत एक्टिव तरीके से लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए, एक्टिव तरीके से, क्योंकि सोसाइटी की हालत आप देख रहे हैं बहुत खराब है। तो जब तक सारे लोग एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक इसकी हालत सही नहीं होगी और तब तक अच्छे लोग चुन के नहीं आएंगे। और ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन ज़रूरी है। जब तक अच्छी आरडब्ल्यू बन के नहीं आएगी, जब तक कोई काम नहीं होगा। और जो रुका हुआ है पिछले 2-3 महीने से, वो काम फिर से चालू होगा। मैडम, आप बताएं क्या चाहते हैं आप आने वाले कार्यकारिणी से? यही है कि जो भी इंडिपेंडेंटली जीत के आए, अब देख रहे हैं कि सोसाइटी की हालत क्या है, पेंट वगैरह सही से हो, और बाकी भी जो काम है छोटे मोटे सोसाइटी से वो शांतिपूर्वक हो, कोई ग्रुपिज्म ना हो, ये चीज़ ही चाहते हैं। चलिए, अब क्लब हाउस के अंदर आपको दिखाते थे जहाँ पर वोटिंग हो रही है। आप आ जाएं सर साथ, जिससे सीधे तौर पर दिखाते रहे। इधर हो रही है वोटिंग। चलिए, हम जा सकते हैं ना अंदर। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। प्लीज हाँ, पहचाने हमको। जी बिल्कुल, वो आपका ले जा। एक बात प्रेस है, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर वोटिंग हो रही है, वहाँ पर हम वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है। आप हटना जी, एक सेकंड आगे से। एडमिट साहब से पूछ लो, एडमिट साहब से पूछ लो कि प्रेस वाले लाइव तस्वीर है, क्योंकि लाइव हमारा चल रहा है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कॉलेजियम का चुनाव एसआरएस रेजिडेंसी सेक्टर 88 फरीदाबाद में हो रहा है। और सिक्योरिटी ने हमें रोका है। सिक्योरिटी करे कि अभी आप रुक जाएं 2 मिनट, आप पूछ करके परमिशन ले करके तब हम आपको अंदर जाने देंगे। सर, वोट डालने जा रहे हैं क्या आप? तो सर, कैसा चाहते हैं कार्यकारिणी कैसी होगी? किसी के नाम ना लें, सिर्फ ये बता दीजिए क्या चाहते हैं। काम करने वाला होना चाहिए, काम, पैसे कम खाने वाला होना चाहिए। कुछ चुनाव अधिकारी, एक मिनट उनसे बात करा दें। एक तो चुनाव अधिकारी, उनसे बात करा दें आप हमारी। कोई 1-2 मिनट के लिए बुला दो। हाँ, बुला दो, कोई बात नहीं। आगे थोड़ा सा आगे सट जाओ, यहाँ से तो हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, साइड से आगे सट जाओ, बीच रास्ते में खड़े हो। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। और देखिए, इंडियन कोई सिक्योरिटी कंपनी होगी, उनके गार्ड साहब हैं, अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अच्छी बात है, होना ही ऐसा चाहिए। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, पुलिस भी मौजूद है इस समय। आप भी सर वोट डालने जा रहे हैं? सर, कैसा है वो पता करते हैं अंदर जाके। अच्छा, जाइए। हाँ, नहीं वो समझ। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। हम इंतजार कर रहे हैं उनकी परमिशन का। अगर वो अंदर हमें जाने देंगे तो हम उन्हें दिखाएंगे। जी भाई साहब। अजी, शुभ नाम आपका? मेरे नाम से क्या आपका? नहीं, हम आपसे बात करने की कह रहे हैं, आपको बाद में बात करनी है। चलिए, वो बाद में बात करनी करें। चलिए, ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, उन्होंने कहा है कि चुनाव जब तक नहीं होगा, जब तक परमिशन नहीं है अंदर जाने की। चलिए, ठीक है, उनका सिस्टम है, हमने इसमें ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। और पुलिस इस समय मौजूद भी है यहाँ पर। क्या लग रहा है इस बार के इलेक्शन से, क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैडम, थोड़ा साइड। मैडम, कैसा चाहिए आपको? कैंडिडेट बेशक ना बताएं। हाँ, कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जो भी आए बेटरमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम हो। नहीं, कोई एक ऐसी कोई चीज़ बताएं जो आप चाहते हैं कि आपके इस सोसाइटी के लिए हो। कंस्ट्रक्शन वर्क, बच्चों के लिए प्ले एरिया अच्छा होना चाहिए और हो भी रहा है और हो भी चुका है। और जो भी कैंडिडेट जो भी आए अच्छा काम करे, हम लोग तो यही चाहते हैं। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें। मैडम, क्या चाहते हैं अपने सोसाइटी के लिए आप? यही चाहते हैं कि मेरी सोसाइटी अच्छी बने। सब बाहर से जो खराब है, इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, बाहर से वो अच्छा बने। धन्यवाद। चलिए, और आप बोलेंगे मैडम कुछ?
बोलिए, देखिए सबकी राय अपनी अलग अलग होती है, क्या चाहते हैं आप अपनी सोसाइटी? मैं भी डेवलपमेंट चाहती हूँ, जो बहुत काफी टाइम समय से रुका हुआ है। डेवलपमेंट में कोई एक चीज बताएं सर। कंस्ट्रक्शन 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 बिल्डिंग ऊपर बनानी है, बिल्डिंग ऊपर नहीं बनानी है, बिल्डिंग की रिपेयरिंग करनी है, रिपेयरिंग चाहते हैं, रिपेयरिंग रेनोवेशन चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, एक रेनोवेशन का एक मुद्दा है। अब की बार की नई कारखानी जो भी बनेगी वो रेनोवेशन का काम जरूर करेगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर सजावट का काम चाहती है कि उनका घर साफ सुंदर लगे। जैसे बाहर से अगर हम बाहर अन्य सोसाइटी से दूर से खड़े होकर के देखें तो कम से कम सोसाइटी अच्छी नजर आनी चाहिए। अपना अच्छा कर रहे हैं तो हम लोगों को और बाहर भी अच्छा हो, बाहर भी डेवलपमेंट। हमारे दूर से ऐसा लगना चाहिए सोसाइटी बहुत अच्छी है। आप अगर कैमरे की नजर से किसी और सोसाइटी को दिखाएंगे तो देखेंगे उनकी पपड़ी, मतलब आप देखेंगे ना, व्हाइट वॉश नहीं दिखाई देती है। तो इस तरीके का हर आदमी ये चाहता है कि हमारा घर दूर से भी अच्छा लगना चाहिए। कोई बाहर से व्यक्ति अगर आ रहा है, हाँ जी, उम्मीद करते हैं कि तो महिलाओं को क्यों नहीं चुन के लाते हैं आप? महिलाएं आ रही हैं, हम लोग महिलाएं खड़े हैं भैया, हम लोग नहीं, आप महिलाएं तो हैं, मैं ये कह रहा हूँ महिलाओं को चुन करके क्यों नहीं लाते? हम चाहते हैं कि एक महिला जरूर हो, यही तो बात जी, 1 से 2 से 4 गवर्निंग बॉडी में होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे काम करती हैं। देखिए ये बात सही है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। आप भी आ जाए मैडम, आप भी बताएं अपनी राय। कोई क्या चाहते हैं? नाम बेशक ना लें किसी का आप। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लोग आए यहाँ पर काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें। मैं मानती हूँ कि हमें समय देना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमारा घर है तो वो हमारा फर्ज भी बनता है, ड्यूटी बनती है कि हम अपना समय यहाँ दें और अच्छाई के लिए काम करें। सबकी एक ही बात है क्या? नहीं, कुछ तो अलग चाहते हैं। कोई पार्क भी चाहता होगा, कोई बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ अलग चीज चाहता होगा। नहीं, आपने चाहा, मैं सबसे अलग अलग पूछ रहा हूँ, मैं सबसे अलग अलग पूछ रहा हूँ। सबके अलग अलग व्यूज होते हैं ना। आप इधर आ जाइए मैडम, सभी इधर आ जाइए, सभी आ जाइए, जो एक साथ दिख जाएंगे सभी। सबसे ज्यादा जरूरत इस टाइम सोसाइटी को है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, जो कि ये जो पहली आरडब्ल्यू थी उसने वो कवायद स्टार्ट कर दी थी पहले से ही। जो ये इलेक्शंस है उससे पहले ही चल रहा था ये। अब ये क्योंकि इसका टेन्योर खत्म हो रहा है आरडब्ल्यू का, तो नए टेन्योर में मैं चाहती हूँ कि ये आरडब्ल्यू चुनकर आए और ये हमारी जो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में हो गई है उनको दोबारा से ठीक करे। तो मतलब आप जो ये चुनाव हो रहे हैं, किसी से कोई समस्या तो नहीं? हमें किसी से कोई समस्या नहीं है। गुट बन जाते हैं ना, मेरा सवाल। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज यही है कि सब लोग ऑलमोस्ट एक मत के साथ एक आरडब्ल्यू के साथ खड़े हैं, क्योंकि उसने पिछले 2 साल में बहुत अच्छा काम किया है और सब लोग चाहते हैं कि आरडब्ल्यू दोबारा से आके इस सोसाइटी को और आगे ले जाए और फरीदाबाद की बेस्ट सोसाइटी बनाए। चलिए देखिए, दोबारा से चाहते हैं सभी महिलाएं कि दोबारा से वही आरडब्ल्यू रिपीट करे, ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन उसमें मैं भी ये चाहूंगा कम से कम महिलाओं की भागीदारी अवश्य हो। महिलाएं हमेशा ही रही हैं, महिलाएं कभी भी देखिए गवर्निंग बॉडी में है। महिलाएं तो हमारी सोसाइटी में हर फंक्शन, हर चीज में आगे रहती हैं। कोई भी फंक्शन हम लोग बहुत कराते रहते हैं, सब लोग मिलकर। बट हम चाहते हैं सोसाइटी के जो काम है पूरी आरडब्ल्यू मिलके करेगी। और अब बिल्डिंग्स को यहाँ 12-13 साल हो गए हैं, तो उनको रिपेयरिंग की जो रेंट पे रहते हैं उन लोगों को भी अधिकार है या सिर्फ जो ऑनर है उसके? ओनर को अधिकार है। और जैसे मान लीजिए फ्लैट ऑनर यहाँ से शिफ्ट होकर के कहीं और चला गया, फ्लैट उसका अपना है, तो क्या वोट डाल सकते हैं? वो भी आ रहे हैं, आकर डालेंगे तो वो डालेंगे, अदरवाइज टेनेंट वोट नहीं कर सकता। उनको मैसेज पहुंचा है। आ भी रहे हैं, बहुत सारे ओनर्स आ रहे हैं जो यहाँ पर नहीं भी रहते हैं, वो भी आ रहे हैं। टावर वाइज सबके ग्रुप्स बने हुए हैं जिन पे मैसेजेस सब डले हुए हैं, और जो आ रहे हैं आना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ जो नहीं आ रहे उन्हें भी आना चाहिए, वोट डाल। एक बार आप विक्ट्री का साइन बना लीजिए, जिससे कि लोगों में मैसेज आएगा। आप देखिए कि महिलाएं विक्ट्री का साइन बना करके एक खुशी जाहिर व्यक्त करें कि अब की बार महिलाओं की सरकार नहीं। अब चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें, और मैं कुछ और लोगों से बात करा देता हूँ जो यहाँ पर होंगे मौजूद। सर, आप लोग कुछ कहोगे वोटिंग के लिए? आ जाइए, कुछ कहेंगे तो आप आइए, आ जाइए जी। वैसे बताइए, इलेक्शन इस बार हो रहा है, सब नियम कानून से हो रहा है, जो भी यहाँ पर है सभी खुश हैं? सभी खुश हैं। सुबह से 9 बजे से यहाँ लाइन लगी है, सारे लोग आ रहे हैं और उत्साहित हैं। कितने लोग खड़े हुए हैं अभी चुनाव के लिए? उम्मीदवार हैं क्या उत्साह में? हाँ, बहुत सारे टावर से खड़े हुए हैं। कुछ टावर से पहले से जीते हुए, कुछ अपोज में लोग खड़े नहीं हुए। कुछ टावर पोजीशन नहीं है? हाँ, पोजीशन कुछ टावर में नहीं है। अच्छा। और कुछ टावर में खड़े हुए हैं, तो उसका इलेक्शन चल रहा है, उत्साहित हैं लोग आ रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इसमें चुनाव में चलिए ये दिखा देते हैं। ये देखिए, चुनाव से संबंधित अपनी लिस्ट वगैरह देखने का काम। सर, आप लोग मतलब कि आप लोग एज ए मेंबर देख रहे हैं सारी चीजें, या कोई आपके चुनाव अधिकारी या कुछ ऐसे हैं? एज ए मेंबर देखिए, इनके सामने लिस्ट रखी हुई है। टोटल कितने मेंबर है जो पार्टिसिपेट करेंगे अब की बार? हमारे टावर से टोटल 7 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब जो वोट डाल रहे हैं टोटल
टोटल वोट कितने डाले? 1200 लोग। हाँ 1100-1200 के आसपास पूरे सोसाइटी में वोट है। चलिए देखिए, इस तरीके की इन्होंने लिस्ट ले रखी है, जैसे चुनावी एजेंट के सामने होते हैं ना, जब आप वोटिंग एमएलए की और एमपी की या पार्षद चुनाव डाले जाते हैं, तो इस तरीके के लोग बाहर लेकर के बैठे रहते हैं। और अभी देखिए, ये देखिए इस तरीके से बैलेट पेपर है, और हालांकि हम किसी का ना समर्थन करते हैं ना खंडन करते हैं कि आप किसके साथ हैं, लेकिन ये सब एक तरीके से हमारा उद्देश्य सिर्फ सांकेतिक तौर पर दिखा सकें। जी, तो आप एक बार पूछ लीजिए। चलिए आप चलिए साथ, तो एक बार पूछ लीजिए, अगर वो कहेंगे। लाइव चल रहा है हमारा पूरा ना अभी। आप दिखा सको ना काफी प्रोसेस क्या है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे, एक बार आप पार कर लीजिए दूर से, ये बंद कर दिया ना, चलो यहीं से दिखा दो, कोई ये दरवाजे खोल दो, यहाँ से एक ही बात है, ऐसे अंदर नहीं जाएंगे, चिंता ना करो। आप ये देखें कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान का कार्य किया जा रहा है। और दूसरा, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस भी यहीं बैठी हुई है। और ये सभी से जब हमने टावर के लोगों से बात की, SRS रेजिडेंसी सेक्टर 88 के लोगों से बात की, तो सबने खुशी जाहिर व्यक्त की, बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग का काम हो रहा है। और आप ये देखेंगे कि मशीनों को बिल्कुल पैक कर दिया गया, जिससे कि किसी को, सामने वाले को ना दिखे कि कौन वोट कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, अपनी वोट को किसके लिए डाल रहा है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। हमने जो सिक्योरिटी है उसकी पूरे पालन करते हुए हमने ये चीज़ें दिखाई हैं, जिससे कि उनकी निजता का हनन भी ना हो वोट डालने वाले को। और ये सिक्योरिटी वाले यहाँ पर भी मौजूद हैं। चलें जी, बाहर चलें एक बार, चलिए ना, पुलिस से कोई करो ना, एक बार आ जाए जनाब। वोटिंग हो रही शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है? हाँ बिल्कुल शांतिप्रिय से। परिचय बता दीजिए सब इंस्पेक्टर काव्य सिंह, थाना BPTP। सर। तो मतलब वोटिंग अच्छे से हो पा रही है? बिल्कुल बढ़िया तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से चल रही है वोटिंग। चलिए देखिए, हमने पुलिस की बाइट सुनाई, यहाँ के लोगों की बाइट सुना दी, जो कल को कई बार होता क्या, बाद में स्थिति कुछ और बन जाती है। तो आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। आइए सर, आप आइए, आप बता दीजिए थोड़ा सा। चलिए लाइव तस्वीरें हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। तो सर, कुछ आज मतदान हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग सभी? SRS रेजिडेंसी में हम लोग जो वोटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, एंड एवरीबॉडी इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। अगर आपसे कोई एक काम पूछा जाए, क्या कराना चाहते हैं आने वाले कार्यकारिणी से आप? तो आगे आने वाली कार्यकारिणी से हमारा ये रिक्वेस्ट होगा कि आज की डेट में जो भी हमारा अगर आउटर जो अपीयरेंस है, वो आउटर अपीयरेंस अगर अच्छा हो जाए तो हमारे सोसाइटी की विजिबिलिटी अच्छी होगी। और कोई आप अपनी एक अलग बात बताएं। हाँ, हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी में जो भी काम हो वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और ये पहले से भी जो हमारी RW थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और हमें उम्मीद है कि इस बार भी वही आएंगे और अच्छा काम करेंगे। जी जनाब। नमस्ते। मैं SRS में भी 1 साल हुआ मुझे आए हुए, और मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ वोट के लिए आया हूँ। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। चलिए, और कोई अपनी बात रखना चाहें? चलिए देखिए, हमने कई नहीं सर, आप उपाध्याय जी करिए। सर आप बताएं। चलिए, अच्छा, हमने कई लोगों से जब बात की, यहाँ के रेजिडेंट जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि पुरानी कार्यकारिणी दोबारा से रिपीट हो सकती है, ऐसा अंदेशा है। ऐसा लोग ये चाहते हैं कि अच्छा काम किया उन्होंने और दोबारा से हो सकता है वही लोग लौट करके आए। चलिए, शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं सभी को जो भी नए पदाधिकारी बनेंगे। लेकिन सभी महिलाओं की एक राय है कि कम से कम सोसाइटी इस तरीके से बाहर से लगे, अंदर का तो चलो सभी अपने घर का करते हैं, लेकिन बाहर से सुंदर बननी चाहिए, जिससे कि कहीं दूसरी सोसाइटी के लोग जो देखे दूसरे की वो बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, तो इसलिए एक उदाहरण बनना चाहिए। और आप सभी शुभकामनाएं, हमारी पॉजिटिव न्यूज़ की शुभकामनाएं आप सभी को कि आपको अच्छी कार्यकारिणी मिले, अच्छा RW मिले, जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।